हमास का गढ़ माना जाता है। शुरुआत इसी एक खुफिया एजेंसी है, इसका नाम मोसाद, जिसने हमास की कमर ही तोड़ दी। वो घटना है उसके हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मृत्यु का। विश्व में सबसे लंबे समय से युद्ध से प्रभावित क्षेत्र गाजा पट्टी मिस्र और इजराइल के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमास का गढ़ माना जाता है। शुरुआत इसकी 1948 से होती है, जब 1948 में इजराइल का गठन हुआ। तो इजराइल में जो फिलिस्तीनी लोग थे उनको वहां से निर्वासित कर दिया गया, निकाल दिया गया, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। तब से जो फिलिस्तीनी हैं वो उस गाजा पट्टी वाले क्षेत्र पर रह रहे हैं। यूएन ने भी इस पे बड़ा विचार किया है और कोशिश की है कि इस क्षेत्र में संघर्ष विराम रहे, लेकिन फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच जो संघर्ष है वो लगातार चलता रहा है। समय बदला, बहुत बार संघर्ष भी हुआ और लास्ट टाइम 2006 के बाद जब चुनाव हुए तो इस गाजा पट्टी वाले क्षेत्र पर हमास का कब्जा हो गया। मतलब बात की जाए तो हमास ने यहाँ पे चुनाव जीता और तब से यहाँ पे हमास को आपका इजराइल एक आतंकवादी संगठन मानता है। इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है, इसका नाम मोसाद की स्थापना भी 1949 में हुई और हमास की स्थापना 1987 में हुई। अभी आपको शायद याद होगा, पिछले साल की बात है, 7 अक्टूबर 2023 हमास के लड़ाकों ने इजराइल के क्षेत्र में घुसकर और हमला कर दिया। वहां से बहुत सारे नागरिकों को इन्होंने बंदी बनाया। लगभग 101 नागरिक अभी इनके बंधक बने हुए हैं। मामला आगे बढ़ा और इजराइल ने इस गाजा पट्टी में विनाश स्टार्ट कर दिया। युद्ध की शुरुआत हो गई, हमास के खात्मे की बात की गई और इजराइल ने उसके लिए अपनी पूरी जान भी लगाई। हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह संगठन सामने आया। अभी आप लोग पढ़ ही रहे हो कि लेबनान में लगातार जो है वो जमीनी युद्ध चल रहे हैं। बाकी ईरान आपको पता है, लेबनान ने, इन्होंने सबने इजराइल पर मिसाइल अटैक भी किए, लेकिन इजराइल में जो सुरक्षा तंत्र है आयरन डोम, उसने इजराइल को अभी तक बचा के रखा। पिछले दिनों की घटनाओं में आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह के चीफ को भी इस इजराइल ने उड़ा दिया था। और अभी एक ऐसी घटना जिसने हमास की कमर ही तोड़ दी, वो घटना है उसके हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मृत्यु। गाजा पट्टी में एक जगह पड़ती है राफा। उस राफा में मोसाद को सूचना मिली कि यहां पे याह्या सिनवार हो सकते हैं। उन्होंने अपना जाल बिछाया और उन्हें लगा कि ये एक ऐसी इमारत है जिसमें वो हो सकते हैं। उन्होंने ड्रोन से हमले किए, उस पूरी बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया और एक ड्रोन उन्होंने भेजा। जब उन्होंने ड्रोन भेजा, उस ड्रोन में शायद आपको याद होगा, आपके सामने वीडियो भी आ रहे होंगे, ड्रोन जो है वो जब गया अंदर तो वहां पे घायल अवस्था में हमास चीफ याह्या सिनवार एक सोफे पे बैठे नजर आते हैं। और जब वो इजरायली ड्रोन के पास जाता है तो वो एक हाथ से, उनके हाथ में लकड़ी होती है, उस लकड़ी से उसको मारने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन ड्रोन पीछे हो जाता है और इजराइल के सैनिक वहां पहुंचकर याह्या सिनवार को समाप्त कर देते हैं। एक हमास के एक बड़े लीडर का यहाँ पे निधन हो जाता है और उसके बाद इजराइल का बयान आता है कि ये सब शुरुआत है, इस संघर्ष को खत्म किया जा सकता है बशर्ते
हमास उनके सभी बंधकों को लौटा दे। खैर, कंडीशंस जो भी रही हो, हमास को नुकसान पहुंचा है, इजराइल को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन युद्ध कभी भी किसी चीज का अंत और किसी चीज की शुरुआत नहीं होती। हमेशा चीजें जो है वो शांति से दूर की जा सकती है, शांति से हल की जा सकती है। हो सकता है मेरे विचारों से आप लोग सहमत नहीं हो, लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमास जो है वो बैकफुट पे है।